मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने भारतीय मंदूब को हर्जा सराई करने का करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सफारतकार अंसार शाह ने इजलास के दौरान कहा, जम्मू कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहा और ना कभी रहेगा। इन लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान भी बेच रहा है। डॉक्टर जयशंकर के भारत रवाना होने के बाद पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ गई है कि पाकिस्तान ने एससीओ मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर से कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बात क्यों नहीं की। Jammu and Kashmir is not, never has been and never will be an integral part of India. It is disputed territory whose final disposition is to be decided by the people of Jammu and Kashmir through a UN supervised plebiscite. हम इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करें तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इतने ठंडे, इतने सर्द पड़े हुए हैं कि 10 सालों में पहली बार इंडिया ने, डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के हक में ट्वीट की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तान के सियासतदानों का शुक्रिया अदा किया। लेकिन पाकिस्तान में अब नई बहस छिड़ गई है कि इसहाक डार और डॉक्टर जयशंकर के दरमियान खाने की टेबल पे कानों में क्या बातें हो रही थी। कश्मीर के मामले में भी बात की थी उन्होंने, वहाँ पे बैठ के बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि तजारत होगी, लेकिन कश्मीर के मामले में भी उन्होंने बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट पकड़ा था। 78 सालों से कश्मीर करते, अगर ये कोई दरख्त होता तो आज जंगल बन जाता है कश्मीर का। ये 78 साल हो गए कश्मीर का एजेंडा है। यहाँ पे आने से पहले ही जयशंकर ने बहुत सारी चीजें क्लियर वर्ड्स में बता दी थी। उनका एक बहुत प्यारा ट्वीट था कि आई विल, मतलब एक तो मैं बायलैटरल रिलेशन के लिए नहीं जा रहा, दूसरा मैं जो भी सिचुएशन होगी उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करूंगा। ठीक है, ऐसा ही कहा था। अब मैंने ये बात अपने पहले वाले इंटरव्यू में भी की थी कि ये इसको आप पॉजिटिव वे में देखें। ठीक है, कि मतलब अगर वो अकॉर्डिंगली देखेंगे तो फिर आपको भी चाहिए आप बढ़ चढ़ के मामला पॉजिटिवली करें ताकि वो अकॉर्डिंगली उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करें। जबरदस्त, ऐसा ही है। लेकिन मेरे ख्याल से वो बात पिक नहीं की गई हमारे यहाँ। अगर उसको पिक कर लेते तो चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती थी। कि डॉक्टर जयशंकर के जाने के बाद पाकिस्तान में एक बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि इन्होंने इंडिया के जो डेलीगेशन आया हुआ था उनके साथ कश्मीर के मुद्दे पे बात क्यों नहीं की, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात क्यों नहीं की। आया इन्होंने इंडिया को कश्मीर भेज दिया है, जो ये कश्मीर तो हर एक खित्ते का अपना अपना एक मसला है और वो उसी में मसरूफ है। सिंध का अपना मसला है, केपीके का अपना मसला है, बलूचिस्तान का अपना मसला है। लेकिन सर मुझे ये बताएं, हमने 78 ईयर से कश्मीर के लिए हर इंटरनेशनल फॉर्म पे आवाज उठाई है। 5 फरवरी की हम पूरे पाकिस्तान में छुट्टी देते हैं। हम उस दिन जो है मोमबत्तियां जलाते हैं, हम लोग जल से जुलूस करते हैं, माल रोड पे जाके प्रोटेस्ट करते हैं। हमें आज तक क्या मिला? दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान में जाने से पाकिस्तान में हड़कंप और हलचल मच गया है और पाकिस्तानी यह बात बोल रहे हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान के पीएम बेच दिए हैं डॉक्टर एस जयशंकर से, यानी इंडिया से। लेकिन इनका सोचना भी सही है क्योंकि कश्मीर पूरा तरीके से भारत का ही होगा और पाकिस्तान केवल नारा लगाने के अलावा कश्मीर में किया ही किया है। लेकिन जो भारत साइड कश्मीर है उसमें भारत सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च की है और बहुत उसमें डेवलप लाई है। जितना डेवलप पाकिस्तान नहीं है उससे ज्यादा हमारा भारत साइड कश्मीर डेवलप है। दोस्तों, जब एससीओ मीटिंग में डॉक्टर ए जयशंकर और पाकिस्तान के कोई मंत्री बातचीत कर रहे होते हैं तो वही वीडियो देखकर पाकिस्तानी यह बात बोल रहे हैं, पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ आज कश्मीर को बेच दिए, कल हमारे पाकिस्तान को ही बेच देंगे और बहुत जलील और गाली भी दे रहे हैं लोग। लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक का कहना भी सच है क्योंकि जितना कर्ज में डूबता जा रहा है पाकिस्तान, एक दिन ऐसा भी दिन आएगा कि जब पूरा पाकिस्तान बेचकर आओ तब कर्ज देना पड़ेगा। चल देखते हैं कि अभी पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रहा है। यहाँ बहुत इजी आपने लिया हुआ था। ठीक है, अच्छा इधर मैं ये भी बात करूंगा, स्टेज में एक बहुत मतलब विजुअल्स वायरल हो रहे हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे भी मतलब जो लोग मौजूद थे, जो हेड ऑफ स्टेट मौजूद थे दूसरे कंट्रीज के, एक विजुअल से उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन ये वाकई में बड़ी जबरदस्त बात की है कि एक बंदा आपके पास आ रहा है, आपके घर आ रहा है और वो आपको ओपनली, ये तो समझ लें आपका फायदा कर रहा है कि बता रहा है कि यार आप जैसा करोगे मैं वैसा ही आगे से रिस्पांस दूंगा। ऐसा तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि यार मैं तो बात ही नहीं करूंगा, मैं तो एसईओ की मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, बाकी तो मैं इनसे मुंह ही नहीं लगाऊंगा। अगर ऐसा कहा होता तो फिर ठीक है, आप लोग भी ऐसा ही करते कि यार ऐसी मेरी इंसल्ट है। जब उस बंदे ने कह दिया कि हम मुंह ही नहीं लगाएंगे, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कह दिया, तो हम क्यों जाए अपना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्यों जाए? जब वो ये कह रहा है कि आप जैसा हमें प्रोटोकॉल दोगे हम ऐसे रिस्पॉन्स करेंगे, तो हमें क्या करना चाहिए था? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब
अब आपका गेस्ट जो आ रहा है हाँ। वो कह रहा है कि मेरे SOPs ये हैं ठीक कि है। आप अगर मिसाल के तौर पे मेरे साथ एक कदम बढ़ाएंगे तो मैं गुंजाइश रखूंगा कि फिर शायद मैं मौके के मुताबिक मैं 2 कदम आगे बढ़ा दूं। ठीक। मैसेज आया है। फिर हमारी आर्मी दरमियान में आ जाती है। बात सुनिएगा, ठीक है, अगर इंडिया खुश होता ना तो मोदी खुद आता यहाँ पे, वो दूसरे को ना तो भेजना। डॉक्टर अजय खराब हो जाएगा बहुत बड़े ये शंकर को छोड़ो यार, मोदी उनका वजीर आज़म मुल्क को कौन जाहिर कर रहा है उनके। इंडिया के अंदर यही कमेटी जब हुई थी तब बिलावल भुट्टो गए थे, बिलावल शहबाज शरीफ तो नहीं गए थे। वो तब बिलावल भुट्टो गए थे। नहीं, जब इमरान खान की गवर्नमेंट जब इंडिया में हुई थी ना, तब इंडिया में इमरान खान साहब ने वहाँ पे जाना था। उन्होंने क्या किया था, फिर वो कैंसिल करके फिर ऑनलाइन इजलास मीटिंग हो गई थी। हाँ, क्या हूँ कश्मीर के बॉर्डरों में नहीं तो फिर क्या हुआ, बॉर्डर पे क्या सूरत हाल होती थी इंडिया और पाकिस्तानी आर्मी की? कोई सूरत हाल नहीं हो, कोई सूरत हाल नहीं। कश्मीर का इशू एक ऐसा इशू है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर कश्मीर का इशू खत्म हो गया तो हमारी आर्मी भूखी मर जाएगी। बात तो सही है। ठीक है, और पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पे एक अच्छी इमेज के साथ उभरेगा। ठीक है, बात सुने एक मिनट, आप नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं। नवाज शरीफ के साथ हो रहा हूँ भाई, मेरी बात भाई मैं खुद बात सुनिएगा, मैं ना नवाज शरीफ को ना इमरान खान को किसी की बात नहीं कर, मैं ये कहता हूँ आप 75-78 साल से जो मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो सिर्फ चंद लोगों को दे रहे हैं। भाई आप नहीं लेके आए ना, नया कौन आया है, कोई तो बताओ। भाई हमने खत्म हो गया, लंदन से वापस आ गया, हम सारे नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे। मेरे साथ आवाम पीछे खड़ी है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? वो SCO की मीटिंग में वहाँ गए हैं, तो ये वहाँ गए थे, वो यहाँ आए हैं। बाकी बेचने की बात का तो हमें नहीं पता। तो भाई ये कोई आज से तो नहीं ये मामला चल रहा है ये कि उस पर बात नहीं की। इमरान खान 1 दफ़ा आया है, बेनज़ीर 2 दफ़ा आई है, नवाज शरीफ 3 दफ़ा हो गया है। अब तक 1947 से अब तक 22 वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं। तो भाई किसी ने भी ये तीर नहीं मारा, तो अब क्या तीर लगेगा? ये तीर नहीं लगेगा। इस तीर लगने के लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम का इंतज़ार किया जा रहा है, और वो मोहम्मद बिन कासिम अब नहीं आ सकता। मोहम्मद बिन कासिम वो तब आते थे जब कोई वो घी, वो खाने, वो जो चीज़ें होती थी। अब माशाल्लाह दूध भी वो केमिकल वाला, अब मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा होगा। लेकिन सर देखिए, SCO की मीटिंग थी, यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बायलेटरल इश्यूज के ऊपर जो है वो बात नहीं हो सकती थी। कश्मीर जो है एक मुतनाज़ा मसला इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ना, तो वो तो कश्मीर पे बात करने वैसे भी नहीं आए थे। नहीं आए थे तो हमने भी तो नहीं की ना। वो अगर आए हैं तो हमें उनको वेलकम करना चाहिए था। हम मेहमान थे, मेज़बान, वो मेहमान थे, हम मेज़बान थे। और अभी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। साहब के साथ रखी गई और फिर खाने के दौरान उनको वहां उनसे गुफ्तगू करने का मौका मिला। अब जो खाना है तो काफी दौरानिया होता है उसका, मैं कमोबेश 1 घंटा जो है खाने में लगा होगा। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें की।